स्टॉक मार्केट क्लास वीआईपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, एसी स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हो, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था, स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था। कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी आईडी दिखाएंगे जिस पर हमने 30 लाख रुपये समथिंग कमाया था पैसा, 30 लाख रुपये। कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोग बस रूल पे फोकस करें। हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल जिससे मेल आया है मेरे लिए, आप गूगल भी कर सकते हैं चाहे तो। हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अपन लोग ब्लैक बक लिमिटेड के बारे में, जिसका स्टॉक प्राइस लगभग 622 रुपये के समथिंग में आज क्लोज हुआ है। और अपने इसके बारे में बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करेंगे, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। और साथ ही जो आप लोग यहाँ पास देखेंगे एक और कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, इसका स्टॉक प्राइस लगभग 345 रुपये के समथिंग हो गया है, जो दिख रहा है यहाँ पास। इसके बारे में हमने अपने इसी चैनल पर यूट्यूब के माध्यम से एक वीडियो बनाया हुआ था, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। मैं उसकी एक क्लिप आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारा चैनल, जिसे आप चाहें देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट वीआईपी 1। और जब मैंने इस बारे में वीडियो बनाया हुआ था, स्टॉक का प्राइस लगभग 235 रुपये के समथिंग चल रहा था। आप लोग इसे चाहें तो देख सकते हैं। और आज नया वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग इसे देखिएगा। स्टॉक का प्राइस लगभग 345 रुपये के समथिंग हो गया है, आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं वापस अपनी नई कंपनी की एनालिसिस करने के लिए, ब्लैक बक। ये क्या करती है कंपनी, मैं बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से आपको डीप में बताऊंगा। इसके पहले आपको इसमें भी आप लोग को मैंने बताया हुआ था क्या क्या रिस्क हैं, सभी कुछ बताएंगे, साथ में टारगेट भी बताएंगे आपके लिए। और जिसके पास होल्डिंग है उन लोग क्या करें, पूरी बात करेंगे इस बारे में। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। जो ये कंपनी है ब्लैक बक, मैं आप लोग को सबसे फर्स्ट में बता दूँ, ये कंपनी है, इसका काम है सिर्फ B2B कंपनी करती है। B2B कंपनी करती है, मतलब इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, ये 2 पर्सन को आपस में कनेक्ट करती है। सब मान लीजिए इसको इनको आपस में कनेक्ट करेगी। इनके पास कुछ माल है, इनको कहीं भेजना है और इनका ट्रक है, इन दोनों के आपस में प्लस करेगी, मतलब कनेक्ट करेगी बस खाली। इनसे भी पैसा लेगी और साथ में इनसे भी पैसा लेगी। इस कंपनी का ये काम है, B2B काम है कंपनी का, आप लोग बात को समझिएगा। B2B बिजनेस जो होते हैं, मतलब पार्टी टू पार्टी काम होता है इसके, आप इसको समझिएगा। आप जैसा आपको एक कंपनी का और उदाहरण दूँ इस प्रकार से, आप जैसा आप देखेंगे, आप लोग मेरे को याद आ रहा है पेटीएम, PATYAM। इस कंपनी का क्या काम है, B2B का ही काम है इस कंपनी का भी। आप लोग यहाँ पास अगर देखेंगे तो भाई देखिए, पैसा आपके खाता में है, आपने रिचार्ज किया, वो पैसा गया थर्ड पार्टी के पास में, तो ये काम किसने किया, पूरा पेटीएम ने किया। ये हो गया B2B बिजनेस। इसी प्रकार से ये कंपनी करती है, जो है कंपनी ब्लैक बक, इसका ये सीधा सीधा काम है। ट्रक का जो है, जो ट्रक का मालिक है, अगर मान लो उसको कहीं से भी भाड़ा चाहिए है तो ब्लैक बक कंपनी के ऐप में अपनी जानकारी अपडेट करेगी। और यदि कैसे मान लो किसी को कुछ मंगाना है वहाँ से, तो वो इस कंपनी को जानकारी देगी।
फिर कंपनी का क्या करेगा, कंपनी दोनों जानकारी को मैच करेगी, उसके बाद ऑर्डर देगी। जो ट्रक मालिक है उससे भी कंपनी पैसा लेगी और साथ में जो पार्टी उनसे भी पैसे लेगी। यही होता है B2B बिजनेस। चलिए अपन इसको और बारीकी से समझते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कुछ और चीज़ें। यदि इसमें अपन एक चीज़ और देखें तो जो इनका प्लेटफॉर्म है ब्लैक बक का, आप उस पर देखेंगे 7,83,399 जो लेन देन करने वाले ग्राहक हैं उनकी संख्या आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है। और इस पे जो दैनिक उपयोग हो रहा है इस वाली ऐप का, जिसके माध्यम से काम करते हैं, उसका 43 मिनट है। ये समय आगे पीछे भी होता रहता है। अब किसी का मान लो नेटवर्क स्लो चल रहा है, उनकी ऐप में कोई दिक्कत आ गई है तो भी हो सकता है। आप लोग इसे भी देख सकते हैं चाहें तो। यदि कंपनी के फंडामेंटल की बात किया तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं देखने में। आप देखेंगे 25 Q1 में कंपनी की जो सेल हुई थी 98 करोड़ की समथिंग की थी, और जो 26 की फर्स्ट क्वार्टर की सेल है आप लोग इसे चाहेंगे तो देखेंगे तो 160 करोड़ रुपए के समथिंग है। यदि परसेंटेज की बात किया तो आप लोग देख सकते हैं साफ 62% की जंप है यहाँ पास में। और अपन यदि कैसे इसमें कंपनी में इनका कुल रजस 2 देखेंगे तो यहाँ पास भी 131 हो गया है जो 92 के समथिंग में था। मैं इसमें आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ अभी। आप लोग इसमें एक चीज़ और देखिएगा, हल्का सा नीचे आते हैं, जो मेरे को अच्छी लग रही चीज़। यदि आप यहाँ पास देखेंगे जो इनकी बुक वैल्यू है 28 की बुक वैल्यू रही, सिर्फ एक ही क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जो बढ़ के 33 के समथिंग हो गई है। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। बुक वैल्यू काफ़ी मायने रखती है कई बार कई जगहों पे। जो इसके पहले मैंने आप लोग को बताया था औसत ट्रक ऑपरेटर की संख्या, यदि अपन Q1 25 की बात करें तो यहाँ पास आप देखेंगे 6,87,994 है। तो ये 26 की बात करेंगे तो आप इसको देखेंगे 7,83,399। आप इस वाली बात से सीधे एक इफेक्ट लगाइएगा। अगर कस्टमर कंपनी के पास प्लस हो रहा है, आप इस वाली बात को समझिएगा, अगर कस्टमर किसी कंपनी के पास में प्लस हो रहा है तो जो कंपनी की सर्विस है वो बेस्ट है। आप इस वाली बात को समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोग को दूंगा। आप भी यदि कैसे मान लीजिए एक दुकान में सब्जी लेते हैं या फल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप उसकी दुकान महीने में पहले जाते रहे 1 बार जाते रहे, अब महीने में आप 3 बार जा रहे हैं और अब आपने अगले महीने 5 बार कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या होगा, वो कंपनी की सर्विस अच्छी है। यहाँ बात प्रॉफिट की नहीं हुई, यहाँ पास बात सर्विस की हो रही है। सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ, कंपनी की सर्विस है अच्छी है, इस प्रकार से यदि माना जा सकता है। सेकंड अपन अंक की चीज़ें देखेंगे कुछ और। आप यहाँ पास एक चीज़ और देखिएगा जो लिखा मैं आपको बता रहा हूँ। भुगतान सर्कल आप देखेंगे जो कंपनी का रहा 5356 करोड़ रुपए के समथिंग था 25 में फर्स्ट क्वार्टर में, और 26 के लिए आप उसको फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो उसकी संख्या बढ़ की हो गई है 6847 करोड़ रुपए के समथिंग। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, जो एक प्रकार से अच्छा सिग्नल है। यदि कैसे अपन कुछ और आगे चलते हैं, यदि अपन शुद्ध रजस की बात करेंगे तो 92 से बढ़ के 131 हो गया है, और यदि कैसे मार्जिन की बात करेंगे तो 85 से बढ़ के 122 हो गया है। मैंने आप लोग को इसके फर्स्ट में ही बताया था कस्टमर वाली बात के एग्जांपल से। चलते हैं अपन आगे वीडियो में। अपन यदि यहाँ पास सेकेंड चीज़ की बात करेंगे तो आप यहाँ पास एक चीज़ में गौर करिएगा। कंपनी में आप लोग को बताऊँगा जो इनकी आय है, आय मतलब होती है बिक्री, आप यहाँ पास देखेंगे वो 62% के हिसाब से बढ़ रही है, 62% के हिसाब से बढ़ रही है। और जो उनका व्यवसाय है वो 40% के हिसाब से बढ़ रहा है। अब पहले अपन इसको समझते हैं। इसने जैसे बताया आपके लिए फर्स्ट में, जो उनकी वार्षिक दर के हिसाब से बढ़ रही है आय। अब देखिएगा एक काउंटर में मान लीजिए 100 रुपये की बिक्री होती थी, इस साल 100 रुपये की बिक्री हुई है मान लो 25 में आपने देखा। अब 2026 की बात यदि कैसे अपन करेंगे तो इन्होंने अपन को क्या बोला, यहाँ पास 62% की 100 प्लस 62 162 करोड़ रुपये की सेल हुई है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं, आप इसको समझ सकते हैं। सेकंड बात करेंगे आगे। ये अपन यहाँ पास कुछ और बात मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पास देखिए ट्रक ऑपरेटर की संख्या है जो 13% के हिसाब से ग्रो कर रही है। जो इनकी GTV है वो 27% के हिसाब से ग्रो कर रही है। और जो 2026 में इनका आंकड़ा आपको इसके पहले मैंने दिखाया था 6846 करोड़ रुपए। आप इसको चाहें तो देख सकते हैं।
अब इसमें कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं जो मैंने देखी हैं। 2 वर्षों का सारांश निकाला हुआ है 2024 से आप यहाँ पास देखेंगे 2026 तक, जिनका राजस्व है वो लगभग 2.5 गुना हो गया है। 2.5 गुना हो गया है। जैसे मान लीजिए 2.5 गुना अपन बोलें तो 100 रुपये रहा होगा तो 250 रुपये, 2.5 गुना लगभग 250 प्लस 100 350 रुपये के समथिंग हो जाएगा। आप इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जिनका लाभ प्रभाव है उसे देख सकते हैं 35% बदलाव में आया है। जो इनकी परिचालन उत्तेजना है वो 70% के समथिंग प्लस हुई है। आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लग रहा है देखने में, आप इसको देख सकते हैं, भविष्य में जो इनका राजस्व रहेगा उसको बढ़ाने के जो स्रोत हैं उस पर कंपनी मजबूती से गति में काम कर रही है। आप उसको देख सकते हैं चाहें तो। कुछ और चीज़ें हैं कंपनी जो अच्छी लगी हैं, आप देख सकते हैं। कर के बाद लाभ हानि 33.70 करोड़ रुपए की समथिंग थी, जो 2025 के क्वार्टर में 28 के समथिंग में थी। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अन्य कमाई की बात करें तो जो कंपनी को पहले फर्स्ट क्वार्टर में 6 करोड़ रुपए के समथिंग का कहीं से प्रॉफिट हुआ था, और उसके बाद अभी कंपनी को 26 के फर्स्ट क्वार्टर में आप लोग देख सकते हैं 15 करोड़ रुपए के समथिंग का प्रॉफिट हुआ है। आप लोग इसे देख सकते हैं चाहें तो। मैं आप लोग को कुछ और इसकी खासियत बता देता हूँ कंपनी के बारे में। इस कंपनी में सबसे पहली नज़र इसलिए गई है, मैंने क्योंकि यहाँ पास देखा, आप सबसे मैंने गौर करिएगा कि प्रमोटर रैंक के पास 2025 में आप देखेंगे 27.17% स्ट्रिक था, जो हल्का सा घटा आप यहाँ देखेंगे। लेकिन जो FI हैं आप यहाँ पास देखेंगे इनका 11% से स्टेक बढ़ के 20% हो गया। 11% इनका स्टेक रहा मार्च के क्वार्टर में, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो जून के क्वार्टर में सीधे 20% के समथिंग हो गया। और सेकेंड चीज़ जो DIs हैं उनका 10% स्टेक रहा, वो बढ़ के हो गया है 13% के समथिंग। यही सबसे मेन पैरामीटर रहा जिस कारण मेरी नज़र गई थी स्टॉक के ऊपर, और जिस कारण मैंने ये वीडियो बनाया हुआ था। सबसे मेन ये क्राइटेरिया रहा जो मुझे कवर करना रहा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में इसी प्रकार की आपको जानकारी देंगे, जहाँ पास कंपनी की डीप एनालिसिस करेंगे। और इसके पहले कुछ और बहुत अच्छे स्टॉक हैं जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उन्हें भी जाके देख सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।